आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। तो इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में संपूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिकी खत्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पर्यावरण एवं सतत विकास हमारे चारों ओर पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वर्ष 1987 में धारणीय विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ओवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जून 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ? जनवरी 1989 में। सड़कों के किनारों पर पेड़ पौधे एवं वृक्षों की कतारें खड़ी करके कौन से प्रदूषण से बचा जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण से। रियो डी जेनेरियो में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना कौन सी थी? एजेंडा 21। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान किसके अधीन कार्य करता है? भारत सरकार के। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? वर्ष 1958 में। कहाँ पर? नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। कहाँ पर है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ष 1972 में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। क्या किया है? इको मार्क। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? टांसले द्वारा। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा है? समुद्रिक। पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वनों का कटना। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। हरे पौधे अपना भोजन कौन सी विधि द्वारा निर्मित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सबसे पहले इसमें क्या होते हैं? आहार श्रृंखला में स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फिर शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी उपभोक्ता। बायोनोमिक्स जैव वानिकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एक है। जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत क्या है? फास्फोरस चक्र है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है? नगरीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। चिपको आंदोलन मूलतः कहाँ और कब आरंभ किया गया था? ये चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य में। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच
का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम है? मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑर्निजनेस द्वारा गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1973 में किया गया था। पारिस्थितिकी निशय की संकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ग्रीनेल के द्वारा। जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, क्या दर्शाती है? थर्मोक्लाइन। जैव विविधता, जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड में स्थित है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, क्या है? झूम खेती, वनस्पति का विनाश और प्राकृतिक आवास का ह्रास। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? क्या नहीं है? वनस्पतिक उद्यान। कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या है? वैश्विक ऊष्मण। भारत में प्रवाल भित्तियों की समृद्धता के लिए कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं? कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं? अंडमान और निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आदि। भारत में गिद्धों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना। अगर दर्द निवारक की बात करें तो डाइक्लोफेनाक क्या एक दर्द निवारक टैबलेट है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? नम भूमि के, या हम इसको बोलते हैं आर्द्र भूमि के। किसके? आर्द्र भूमि के। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? नगोया, 2010 में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ। अगर हम सबसे लंबे जीवित वृक्ष की बात करें तो कौन सा है? वो सिकोआ है। हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? गैसों के घनीकरण के द्वारा वायुमंडल का तापमान बढ़ना। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? तो कौन सी देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? वो क्या है? जल वाष्प है। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण आदि। ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत कौन से हैं? धान के खेत हैं, पालतू पशु हैं और आर्द्र भूमि। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कौन सी होती है? कृषि। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन कौन सा है? पृथ्वी काल। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया? किसके लिए विकसित किया गया था? वैश्विक स्तर पर निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न
का आंकलन करने के लिए। कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से। किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने से। अविष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को किस संदर्भ में देखा जाता है? वैश्विक स्तर पर जलवायु योजना। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खारसावां। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 12 से 23 फरवरी 1979 में। ओजोन परत संरक्षण। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी के विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है? ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? पराबैंगनी द्वारा। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन जिम्मेदार है? CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन भरी जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का क्या प्रभाव हो सकता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। वन एवं वन्यजीव। भारत में कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। सदाबहार वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं? 200 से 250 सेंटीमीटर।